साबरमती आश्रम गौशाला भारत के उत्कृष्ट एनिमल जेनेटिक्स प्रोडक्शन सेंटर में आपका स्वागत है, जहां पशु और कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक जेनेटिक, रिप्रोडक्टिव और लैंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है। साबरमती आश्रम गौशाला की स्थापना सन 1915 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने और व्यावसायिक अभिगम के लिए 1973 में बागडोर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सौंपी गई। मवेशी पशुओं के जेनेटिक विकास के लिए एनडीडीबी के मार्गदर्शन में पिछले 40 सालों से कार्यरत है। इस दौरान साबरमती आश्रम गौशाला ने काफी लंबी दूरी तय की है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित मैन पावर से भारत के एक उत्कृष्ट सीमन एंड एम्ब्रियो प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित हुई है। देश में जेनेटिक विकास कार्यक्रमों के अमल में सबसे अहम रही है जेनेटिक्स की क्वालिटी। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के जरिए उत्कृष्ट जेनेटिक्स प्रोडक्शन के लिए शुरू से ही काफी मेहनत की है। पशुपालकों की जरूरतों को ठीक से पूरा करने के लिए साबरमती आश्रम गौशाला गाय और भैंसों की 19 अच्छी नस्लों के विस्तृत जर्म प्लाज्म रखती है। साबरमती आश्रम गौशाला ने बुल्स अपने न्यूक्लियस हर्ड से चुनती है या फिर एनडीडीबी और दूसरे संस्थाओं के सहयोग से कार्यरत जेनेटिक प्रोग्राम से लाती है। साबरमती आश्रम गौशाला ने न्यूक्लियस हर्ड में से गीर, कांकरेज, सहीवाल, रेड सिंधी, होलिस्टीन और जर्सी संकर गायों के साथ साथ यहां बुल प्रोडक्शन के लिए पारंपरिक और भ्रूण प्रत्यारोपण टेक्नोलॉजी दोनों का प्रयोग किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में साबरमती आश्रम गौशाला की प्रमुख भूमिका रही है। भ्रूण प्रत्यारोपण टेक्नोलॉजी के प्रयोग से दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहला एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोजेक्ट 1987 में शुरू हुआ था। फ्रोजन थॉड एम्ब्रियो से भैंस के बच्चे का जन्म विश्व में सबसे पहले 1991 में हुआ था। जेनेटिकली प्रमाणित बुल्स का उत्पादन जिस तरह फील्ड संतति परीक्षण कार्यक्रमों में किया जाता है, उनकी बछिया की जगह उनकी बहनों की परफॉर्मेंस के आधार पर करने के एक कार्यक्रम ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग सिस्टम के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लेकर एनडीडीबी प्रमुख रहा है। एनडीडीबी द्वारा प्रमोट किया गया प्रोजेक्ट बुल उत्पादन कार्यक्रम का एक हिस्सा था। साबरमती आश्रम गौशाला एनडीडीबी और 3 दूध मंडलों के साथ मिलकर एचएफ क्रॉसब्रेड और मुर्रा बुल्स के प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन के लिए प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम भी चलाती है। ये प्रोग्राम 3 दूध मंडलों के कार्य क्षेत्र में फैले हुए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाता है। श्रेष्ठ प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स के वीर्य को अपनाने वाले पशुपालकों की एलीट रिकॉर्डेड डॉटर्स की नॉमिनेटेड मेटिंग से किया जाता है। उत्कृष्ट मुर्रा जेनेटिक्स की अच्छी खासी डिमांड को पूरा करने और मुर्रा बफेलो बुल तैयार करने के लिए साबरमती आश्रम गौशाला रोहतक में प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम चला रही है। अपने मातृ संवर्धन क्षेत्र में दूध उत्पादन को लेकर जाफराबादी भैंस और गीर गाय जैसी स्थानीय नस्लों के जेनेटिक पोटेंशियल के सुधार के लिए साबरमती आश्रम गौशाला NDP-1 के तहत ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी चला रही है। साबरमती आश्रम गौशाला न्यूक्लियस हर्ड में पैदा किए गए बुल्स, पीटी प्रोग्राम्स और स्थानीय पशु संवर्धन कार्यक्रम जरूरत को पूरा नहीं कर सकते।
इसीलिए चुनिंदा फार्म्स और पशुपालकों के सहयोग से नॉमिनेटेड मेटिंग और एम्ब्रियो ट्रांसफर भी किया जाता है। पशुपालकों से अच्छे जेनेटिक्स वाली गाय के रोग मुक्त बछड़े भी लेती है। ऊंची दूध उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए 10 महीनों तक ऐसी चुनिंदा गायों के दूध उत्पादन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अलग अलग स्रोतों से लाए गए बुल्स वेल डिजाइन्ड शेड्स में रखे जाते हैं। पशुपालकों से लिए गए 3 महीनों से कम उम्र के बुल काउस के लिए एक प्री क्वारंटाइन स्टेशन बनाया गया है। यहां पर लाए गए बुल काउस का 60 दिनों तक ख्याल रखा जाता है। इस दौरान उनका शारीरिक विकास जानने के लिए 15 दिनों में एक बार वजन किया जाता है और डिसीज टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत रोगों को लेकर जांच की जाती है। इसके बाद रोग मुक्त बछड़ों को क्वारंटाइन स्टेशन में लाया जाता है। क्वारंटाइन स्टेशन में चुस्त बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है। विकास का अवलोकन, रोगों की जांच और टीकाकरण जैसी देखभाल यहां भी की जाती है। क्वारंटाइन से पास होने वाले बुल्स को पुख्ता होने तक रियरिंग फार्म में रखा जाता है। यहां पर भी पशुओं को आइडियल कंडीशन में रखा जाता है। साथ ही डिसीज प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए उनकी जांच भी होती है। पुख्ता होने पर बुल्स सीमन स्टेशन में लाए जाते हैं। सभी बुल शेड्स में घूमने की अनुकूल जगह, मेंजर और अविरत वाटर सप्लाई जैसी सुविधा भी होती है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के सुधार और ह्यूमन स्किल्स एवं इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर से सीमन प्रोडक्शन सिस्टम को विस्तारने और स्टेबलाइज करने में दक्षता प्राप्त हुई है, जिसके कारण देश में सीमन प्रोडक्शन का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। चुस्त बायोसिक्योरिटी मापदंड सुनिश्चित करने के लिए पशुओं के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी और कोर प्रोडक्शन जोन में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति के लिए स्नान करना, कपड़े और जूते बदलना अति आवश्यक है। बुल शेड्स, सीमन प्रोसेसिंग लैब और कोर प्रोडक्शन जोन जो सीमन कलेक्शन अरीना है, वहां स्टाफ, लेबर और मुलाकातियों का प्रवेश वर्जित है। सीमन कलेक्शन के दिन बुल्स को अच्छे तरीके से नहलाकर साफ किया जाता है। उनको कलेक्शन अरीना में लाया जाता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के फुट डिप में से पास किया जाता है। प्रीप्यूस को स्टेरिलाइज्ड नैपकिन से बाहर से साफ किया जाता है। उसके बाद बुल को साइंटिफिक और हाइजीनिक रूप से सीमन कलेक्शन के लिए तैयार किया जाता है। बुल हैंडलर्स की सलामती और बुल्स के अनुकूलन के लिए साइंटिफिकली डिजाइन किए गए कलेक्शन अरीना में सॉफ्ट फ्लोर और प्रोटेक्टिव रेलिंग्स भी होती हैं। सॉफ्ट फ्लोरिंग से बुल के परफॉर्मेंस में सुधार होता है और सीमन कलेक्शन बढ़ता है। यहां पर सीमन कलेक्शन सामान्य लिबिडो वाले बुल का ही किया जाता है। हर इजैकुलेट के लिए बारकोड स्टिकर होता है, जिसमें बुल नंबर, इजैकुलेट नंबर और कलेक्टर कोड जैसी जानकारियां होती हैं। यह स्टिकर कलेक्शन ट्यूब पर लगाया जाता है और ट्यूब सीमन लैबोरेटरी के पास बॉक्स में रखा जाता है। सीमन कलेक्टर की जानकारी के लिए सीमन कलेक्शन की पूरी डिटेल कलेक्शन यार्ड में रखे गए मॉनिटर पर प्रदर्शित की जाती है। साबरमती आश्रम गौशाला की लैबोरेटरी में एक क्लीन रूम बनाया गया है, जिससे पर्यावरण में डस्ट, एयरबोर्न माइक्रोब्स, एरोसोल पार्टिकल्स और केमिकल वेपर्स जैसे पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कम से कम हो, ये सुनिश्चित हो जाता है। पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन को बनाए रखने के लिए लैबोरेटरी में काम करने वाला स्टाफ क्लीन रूम प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। जिसमें ताजा सीमन रखा गया हो, उस ट्यूब को जैसे ही पास बॉक्स में रखा जाता है, उसे एल्यूमिनियम फॉइल से बंद कर दिया जाता है और लैबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाता है। सीमन से भरी स्ट्रॉस पर बुल नंबर, बैच नंबर, इजैकुलेट नंबर, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जैसी डिटेल्स जेट प्रिंटर से प्रिंट की जाती हैं।
जमाई हुई स्ट्रॉस को बल्क स्टोरेज कंटेनर्स में गॉबलेट्स में स्टोर किया जाता है और डिस्पैच करने के लिए अहमदाबाद शिफ्ट किया जाता है। साबरमती आश्रम गौशाला प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल्स इन हाउस क्वालिटी ऑडिट के जरिए लगातार रिफाइन किए जाते हैं और कार्य में से गलतियां दूर की जाती हैं। साबरमती आश्रम गौशाला वर्ष 2002 से ISO 9001-2008 के लिए प्रमाणित की गई है। शुक्राणुओं की वायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि होस्ट, एक्रोसम इंटेग्रिटी, इंक्यूबेशन इत्यादि। सीमन की क्वालिटी मोस्ट एडवांस्ड टूल्स द्वारा परखी जाती है। हाइजीन स्टैंडर्ड्स पर नजर रखने के लिए सीमन स्ट्रॉज में बैक्टीरियल लोड भी चेक किया जाता है। रवानगी से पहले अहमदाबाद की क्वालिटी एश्योरेंस लैब में सीमन की हर बैच का कंप्यूटर एडेड सीमन एनालाइजर मशीन द्वारा एनालिसिस होता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए साबरमती आश्रम गौशाला में स्थापित सख्त क्वालिटी कंट्रोल और उच्चतम कीर्तिमान स्तर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना और फर्टिलिटी रिजल्ट्स सुनिश्चित होते हैं। सीमन प्रोडक्शन से जुड़े हुए सभी क्वालिटी पैरामीटर्स में सतत विकास और सुधार की जरूरत को साबरमती आश्रम गौशाला अच्छे से जानती है। पशुओं को रोगों से सुरक्षित रखने के लिए फार्म को खतरे के हिसाब से लो, मीडियम और हाई क्षेत्रों में बांट दिया है। बुल शेड्स और सीमन लैबोरेटरी को हाई रिस्क जोन में गिना जाता है। ऑफिस प्रीमाइसेस को मीडियम रिस्क जोन में और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की गिनती लो रिस्क जोन में होती है। रोग संक्रमण पर अंकुश रखने के लिए जरूरी बायोसिक्योरिटी मेजर्स लागू किए गए हैं। स्टाफ मेंबर्स की स्वच्छता की बात हो या फार्म में किसी वाहन का प्रवेश, सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन बड़ी सख्ती से किया जाता है। लो रिस्क जोन से हाई रिस्क जोन में चारे की अनलोडिंग करने के लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल होता है। इस तरह लो रिस्क जोन से हाई रिस्क जोन में वाहनों का प्रवेश रोका जाता है। आसपास के गांव के पशु भी रोग मुक्त होने चाहिए, क्योंकि रोगों का संक्रमण फार्म की बायोसिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा है। इसे ध्यान में रखते हुए साबरमती आश्रम गौशाला 8 किलोमीटर के रेडियस में 8 गांवों के पशुओं के टीकाकरण करने के साथ साथ रोगों की जांच भी करती है। इतना ही नहीं, आसपास के पशुपालकों को संक्रामक बीमारियां और हाइजीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में लगातार जानकारी देती है। साबरमती आश्रम गौशाला चारे का उत्पादन संपूर्ण रूप से यंत्र युक्त है। कल्टीवेशन, मैन्योर स्प्रेइंग, स्प्रिंकलर्स द्वारा इरिगेशन, सीड सोइंग, फॉडर हार्वेस्टिंग और लाइनिंग जैसे काम रीपर बाइंडर और स्प्रेयर मशीन से किए जाते हैं। साबरमती आश्रम गौशाला पिछले 20 सालों से बीज उत्पादन भी करती है। बड़े पैमाने पर बीज का उत्पादन रजिस्टर्ड बीज उत्पादकों के माध्यम से होता है। चारा और सीड प्रोडक्शन का हर स्तर पर कड़े से कड़ा क्वालिटी कंट्रोल रहता है। देश के सर्वोत्तम सीमन स्टेशन के लिए भारत सरकार का मेरिट सर्टिफिकेट साबरमती आश्रम गौशाला को प्रदान किया गया है। साबरमती आश्रम गौशाला अनेक संस्थानों को हाई जेनेटिक्स मेरिट बुल्स के फ्रोजन सीमन के डोज उपलब्ध करवाए हैं। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु संवर्धन करके पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एनडीडीबी ने नेशनल डेयरी प्लान शुरू किया है। ऐसा अंदाजा है ब्रीडेबल एनिमल्स के करीबन 35% पशुओं के गर्भाधान के लिए लगभग 100 मिलियन क्वालिटी फ्रोजन सीमन डोसेस की जरूरत पड़ेगी। नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत प्रोजेक्ट की जरूरत को देखते हुए पशुपालकों की जरूरत को पूरा करने के लिए साबरमती आश्रम गौशाला 20 मिलियन डोसेस के उत्पादन का लक्ष्य रखती है। गाय की इंडिजिनस क्रॉसब्रेड और एक्सोटिक ब्रीड्स तथा भैंस की अनेक नस्लों के सुपीरियर क्वालिटी फ्रोजन सीमन, फ्रोजन एम्ब्रियो और अच्छी नस्ल के बछड़ों के प्रोडक्शन और सप्लाई में साबरमती आश्रम गौशाला एक लीडिंग सेंटर है। मवेशी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर पशुपालकों की इनकम बढ़ाने के लिए कार्यरत साबरमती आश्रम गौशाला
उनके जीवन सुधार के लिए हमेशा कटिबद्ध है।